नमस्कार सौरभ मिश्रा। नमस्कार, मैं गौरव मिश्रा। आज फिर से एक बार हम लोग आप सभी लोगों के प्यार, दुआ, आशीर्वाद जैसे मिलता आ रहा है वैसे फिर एक बार आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। और मैं तहे दिल से ये संस्था को धन्यवाद करता हूँ। जनमत हमारी जो संस्था है, तो आप लोगों का दुआ और कुछ बनास घराने की जो चीज़ें हैं हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का जो प्यार स्नेह जो हमें मिलेगा। और मैं अपने शहर से अपने बड़े भैया को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे प्रिय हैं। जितने भी मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, जो हैं जितने लोग भी हैं, और सबसे बड़े हमारे बड़े भैया भूमेश भैया का बहुत थैंक यू करता हूँ। स्टार्ट करते हैं बनास घराने की कुछ चीज़ें प्रणाम। और उसके पहले जो बनास नगरी है काशी विश्वनाथ जी का, तो वहाँ से एक बोल है, डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे बोला। इससे हम स्टार्ट करेंगे। इजाज़त लेते लिमिट। थैंक यू। प्रणाम।
थैंक यू सभी का बहुत धन्यवाद। कुछ देर आप सबसे आपका आशीर्वाद बहुत मिला, बहुत अच्छा लगा। कुछ देर आप सभी से वार्तालाप करते हुए
जैसा कि आप सभी गुरुजनों को, जितने भी हमारे संगीत के हों, जितने भी कला के प्रेमी हों, आप सभी को हम भाइयों की तरफ से चरण स्पर्श करता हूँ। और जैसा कि हम अपने गुरुओं के बारे में आप सभी को बताना चाहेंगे, बहुत खुशी होती है हम लोगों को कि जो गुणी लोग हैं, जिनके विषय में बोलना अपने में हम लोग बहुत छोटा मुँह बड़ी बात होती है, जो कि गुरु ऐसे गुरु समान लोग हैं जिनके विषय में तारीफ़ करनी बहुत छोटी चीज़ होती है, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है। हमारे गुरु भगवान माना जाता है। पहला तो भगवान का ही नाम होता है, दूसरा माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, और तीसरा गुरु जो हमें राह दिखाता है। तो हमारे गुरु पंडित रविशंकर मिश्रा और हमारे चाचा जी पंडित माता प्रसाद मिश्रा जी से, इन दोनों भाई लोगों से तालीम मिलती रहती है, आशीर्वाद लेते रहते हैं। और हमारे मौसा जी, जो कि कथक के आज के समय में हमारे कृष्ण हैं, साक्षात वो कृष्ण हैं, हमारे मौसा जी पंडित बिरजू महाराज जी की उनसे आशीर्वाद बीच बीच में मिलता रहता है, जाते रहते हैं दिल्ली। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बनास घराने में शुरू से गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे हम लोग के हमारे गुरुजी ने हम लोगों को लेके साथ ले जाते थे और प्यार करते थे, ऐसे बनारस में शुरू से चाहे जो भी विधा हो, गुरु शिष्य परंपरा का एक अलग प्यार मोहब्बत, एक अलग बंधन हो जाता है, जो कि वो गुरु के घर से जुड़ जाते हैं। वो बच्चे गुरु के हृदय से वो जुड़ जाते हैं। जैसा कि पहले बनारस में शुरू में मंदिरों में बहुत शो होता था, शुरू में मंदिरों में बहुत प्रोग्राम होता था। तो हमारे गुरुजी हम लोगों को साथ में ले जाके, जैसे होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि बच्चों को स्टेज देना, साथ में ले जाते थे। तो कहीं भी प्रोग्राम होता था तो हमारे गुरुजी साथ में ले जाते थे, और उसके बाद कहते थे कि बेटा, अचानक हम लोग बैठे रहते थे, बोलते थे कि बेटा आ जाओ, खड़े हो जाओ, अब आप लोग खड़े हो जाओ। वहाँ बोलते थे स्टेज पे कि हमारे बच्चे भी आए हैं, हमारे बच्चे भी आए हैं, उनको भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय तो हम लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो जब शो डांस कर लिया तो गुरुजी से पूछा बाद में मैं जाके, गुरुजी मुझे तो पता नहीं था कि आप मुझे डांस करवाओगे, तो नहीं तो मैं तो तैयार होकर चलता। तो गुरुजी बोले कि बेटा यही तालीम है, ऐसे तालीम हमको भी मिला है कि बनारस में ही बनारस घराने की जो चीज़ें हैं खास, जो कि हमारे गुरु जो साथ में ले जाते थे, प्यार करते थे, डांटते भी थे, सिखाते थे बेटा कि देखो ये चीज़ करोगे तो ऐसा होगा, वो चीज़ करोगे तो ऐसा होगा। और बनारस घराने की जो तालीम रही है शुरू से, जो हमारे बूढ़ी लोग रहे हैं, जो जिनसे बनारस घराने की डांस की उत्पत्ति हुई है, पंडित सुखदेव महाराज जी से, उनके घर से ही सारा कुछ आया है। उनके बच्चे पंडित गोपी कृष्णा जी, सितारा देवी जी, अलकनंदा देवी जी, जो कि हमारे गुरुजी की गुरुजी हैं। तो ये लोग से आशीर्वाद हमारे गुरुजी लोगों को मिला, और उनसे हम लोगों को प्यार आशीर्वाद मिला, सुखदेव महाराज जी। तो जैसा कि बनारस घराने में जो खूबियाँ हैं कथक डांस की, जैसे पहले जैसे करात्मक चीज़ लोग कहते थे ना, जैसे करात्मक चीज़ अचानक ऐसे हो जाना, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी ये देखा नहीं था। तो पंडित बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने के हैं, और जैसा कि प्यार मोहब्बत
बनारस घराने और लखनऊ घराने में फ़र्क ये है उमेश भैया, जैसे कि बनारस घराने में जितने भी बनारस घराने के डांसर हैं वो बहुत ओपनली डांस करते हैं कि जैसे मन में आया धा मार दिया, मन में आया ता मार दिया। तो जैसे कि अभी हम डांस कर रहे थे, उस बीच में रिकॉर्डिंग रुकवा के एक बंदिश मूड में आ गया, वो कर दिया। तो ये बनारस घराना है। लखनऊ घराने में अदाएँ हैं, नजाकत है, वो सब चीज़ लखनऊ घराने में है जो कि आपको दिल से लगे कि वाह। और बनारस में ये है कि क्या बात है, वो जो जोश है बनारस का, अंदाज, मिजाज, वो जो मिजाज, वो जो जोश है, वो बनारस घराने का अलग ही दिखता है। जैसे सब जगह से अलग दिखता है, क्योंकि यहाँ से शुरू से मिजाजी लोग पंडित किशन महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित शारदा साहेब जी, अनोखे लाल मिश्रा जी, जिनका पूरे विश्व में नादी दिन्ना का जो बजाते थे, वो पूरे विश्व में वो जो उनका हाथ का वो जो चलन था नादी दिन्ना का, वो बहुत लोग ने कोशिश किया लेकिन वैसा नहीं हो पाया। हमारे बनारस में ये है कि सुबह सुबह चाय की दुकान पर जब जाते हैं तो बोलते भैया एक चाय पिया हुआ मिजाज से। तो जब वो चाय पीते तो बोलते क्या बात है गुरु, क्या बात है गुरु, मज़ा आ गया। तो ये बनारस है, यहाँ पे कला के जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी गुणी लोग हैं, वो इस रंग में रंग के माँ गंगा का आशीर्वाद जल लेके स्नान करके वो चीज़ उनको बाबा विश्वनाथ का पावर सब कुछ मिलते जुलते, वो बनारस का जो एक माहौल है वो अलग है सबसे, इसलिए इसको बोला गया है बना हुआ रस। बनारस। नजाकत और जोश अलग चीज़ है। जैसे नजाकत ये हुआ, या राधा हो गई ऐसे करके ऐसे, और जोश ये हुआ धा दिन दिन धा धा दिन, ये मिजाज है, ये जोश है। और जो अंदाज है वो ये वाला है, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा ठहराव। और जो मिजाज है उस मिजाज ठहराव थोड़ी देखता है, वो मिजाज जो चल दिया वो चल दिया। तगड़ तगड़ धा दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना, ये मूड है, मिजाज है। तो ये बनारस घराने का शुरू से हम जितने भी हम लोगों के बड़े गुणीजन हैं, जिनसे हम लोग सीखा है, जिनसे देख के सीखा है, हमारे गुरु जी, हमारे पिताजी पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, इतना सुंदर सितार उनका सुनने को मिलता था कि मैं सो जाता था, कभी हमेशा पिताजी के पास बैठता था तो सो जाता था। तो ऐसे बनारस में ऐसे गुड़ी इतने सुरीले लोग पैदा हुए, चाहे जो भी विधा मिल लीजिए, बनारस में हमेशा आपको जोश, अंदाज और वो मूड मिलेगा। तो लोगों का कहना है कि अगर आप बनारस और लखनऊ का जो फ़र्क है जी, अगर वो नृत्य के जरिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। जी बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। तो एक बनारस की चीज़ है और एक लखनऊ की चीज़ है। धा दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन धा दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन ये जैसे लग रहा है कि कोई गोली बंदूक होता है, उसमें कोई पूरा गोली भर दिया और एक साथ फोर्स में जा रहा है। दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना ये बनारस घराने की जो उड़ान है, मिजाज है, ये है। सब जगह का अलग अलग मिजाज है। लखनऊ का अलग मिजाज है, बनारस का अलग मिजाज। अब लखनऊ का अलग है।
ताकत दिखत ताकत ताकत दिन ताकत तो दरिद्रता। ये लखनऊ है। देखिए क्या अलग 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 अंदाज है उसका, हर जगह का अलग अलग खूबसूरती। जैसे हमारे बगीचे में हर कलर के फूल हैं और हर फूल को रहना भी ज़रूरी है। हमारे कला में जब तक हाथ से मुद्रा ना हो, रौद्र मुद्रा ना हो, करुण मुद्रा ना हो, तो वो रस किस काम का। जब नौ रस आपका जब नौ रस होता है, जब नौ रस मिलेगा, जैसे सारे ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है। वैसे हमारे म्यूज़िक में हमारे सारे कला के जितने भी आर्ट्स हैं सब चीज़ में, जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं बेटा हर जगह से जहाँ से भी अच्छा चीज़ मिले उसको वहाँ ग्रहण प्राप्त करो। करना चाहिए। लखनऊ से अगर अच्छा चीज़ मिला है तो लखनऊ से ग्रहण करो, जयपुर से मिल रहा है तो जयपुर से ग्रहण करो, बनारस से किसी बूढ़ी लोग से मिल रहा है तो उनसे वो करो। अभी संदीप भाई ने बोला कि आपकी कोई अगर आपकी कुछ जो अपनी जो बंदिश हैं वो अगर आप सुना दे तो बड़ा वो रहेगा। बिल्कुल संदीप भैया, आपके आग्रह से हम सुनाएंगे। एक बंदिश है, धा दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन धा दिन गा दिन न तक 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 ता 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 घिना तो दान 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 धा 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 दान 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 धा 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 दान 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 धा धा धा। ये है। और रघुविंदर भैया, मैं आपको बता दूं, जयपुर जो है घराना वो मिलता जुलता सिमिलर बनास घराने से है, लेकिन बस उसमें चक्कर है। जयपुर में बंदिशें बड़ी और चक्कर, ये बहुत तैयार लोग करते हैं। जैसा कि बनास घराने में जो जी गीता जी, हर रंग का फूल रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब गार्डन में हर कलर के अलग अलग फूल और खुशबूदार फूल होते हैं जो वो आपको आनंदित कर देता है। आप जब एक जगह बैठते हैं तो वो चीज़ आपको एक आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि फूल अलग अलग अच्छा नहीं लगता, जब वो डेकोरेट हो जाएगा तो बहुत प्यारा लगता है। जैसे बुके हो गया, उसको अलग अलग कर दीजिए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसी चीज़ को सजा देंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या बात है। धन्यवाद संदीप भैया, आपका प्यार बना रहे इसी तरह। और जैसे कि हम लोग की कला में या चाहे जो भी विधा हो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, चाहे जो भी विधा हो, उसमें हर विधा का चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर म्यूज़िक है तो हम लोग गाना भी गाते हैं, तबला है तो थोड़ा सा ठेका का दे ही लेते हैं, थोड़ा बंदिश भी ठेका का भी बजा देते हैं। डांस में है तो डांस में थोड़ा डांस करते हैं, लेकिन एक्टिंग भी थोड़ा सा उसमें, क्योंकि बिना भाव के बिना एक्टिंग के वो अधूरा सा लगता है हम लोगों को। हम लोग उसको भी अपने साथ, क्योंकि हमारे जो भूमेश भैया हैं उनके साथ भी बहुत पास में बैठे रहते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जब वो नाटक कर बच्चों लोगों को सिखाते रहते हैं तो उसमें जाकर बैठ जाते हैं कि भैया हम भी थोड़ा सा। और हम आप सभी को एक बात ये बताना भूल गए हैं कि मेरी जो शिक्षा हुई है LKG से, वो हमारे बनास घराने में हमारे हुई है, जो कि स्कूल में हमारे घर के म्यूज़िक घराने के ठीक बगल में हमारा जो स्कूल था विवेकानंद, वो हम लोग वहाँ से अपना किए हुए हैं पढ़ाई। तो आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ चीज़ दिखाइए फिर बातचीत कीजिएगा। तो कुछ चीज़ आपको बनारस घराने की दिखा के सब लोग कह रहे हैं। ठीक है। बनारस घराने का उपयोग कर रहे हैं, कुछ एक बनारस घराने की बात जी। बनारस घराने की मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। एक चीज़ करना तो गजब से कम बात ही की है, तो आगे बहुत काम आएगा।
देखिएगा बता जैसा कि बनारस सबका गढ़ रहा है, यहाँ पे चाहे गाना में लीजिए या तबला ले लीजिए या डांस। बनारस ऐसा जगह है बनारस कि यहाँ तीनों चीज़ें हैं, गायन वादन नृत्य तीनों चीज़। तो एक दादरा है, कन्हैया जी एक ऐसा जादू डाला जो कि हमारे दादा गुरुवाइन जी का है। तो तुझी सितारा देवी जी का? नहीं, वो अलकनंदा देवी जी का है, अच्छा। उनकी बहन ही है, तो हाँ, उन्हीं का है। तो महान परिवार का। जी गुरु जी से प्राप्त हमें भी हुआ है, पंडित अभिषेक मिश्रा जी से। वाह। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं इसको देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। बात सुना पूरा मैं ही गाय देता हूँ, क्योंकि सर लग रहा है कि वो जो अगर 2 मिनट लगता है तो और गाना मिल जाता है तो अच्छा। गा देते हैं, हल्का एक अंतरा 2 अंतरा गा देते हैं, ताकि और इसमें जो कोई श्रेष्ठ चीज़ हो वो करके दिखा दीजिए। इसमें कुछ चीज़ है तो नहीं, इसीलिए अच्छा। हम थोड़ा गा देते हैं। गाते नहीं गाते। थोड़ा तेज करो साउंड। थोड़ा सा टेक्निक प्रॉब्लम के कारण वजह से एक जो कि हम गाएंगे और भरो भाई एक हल्का सा बस 2 अंतरा कन्हैया जी ये कैसे जान करना, तो हम गाएंगे तो दोनों लोग साथ में गाएंगे, दोनों लोग साथ में एक बारी को दिखाएंगे। तो पहले सौरभ भाई दिखाएंगे। क्या बात। क्षमा चाहते हैं और बहुत बढ़िया गाया आप लोग। मैं राजा नहीं हूँ, लेकिन बस आप लोग के प्यार से आशीर्वाद से जो भी हो गया। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए। आपको
बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।